बिहार में जिस तरीके से हर साल हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ रहने वाले लोग जो पलायन करते हैं और देश के अन्य कई हिस्सों में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, उसके वजह से पलायन जो है वो बहुत बड़ी समस्या तो है ही बिहार के लिए। और कहा भी जाता है शायद इसीलिए कि बिहार जो है पूरे देश को जो है वो लेबर फोर्स सप्लाई करने वाला राज्य बन गया है। लेकिन क्या हो अगर वही मज़दूर, वही वर्कर जो आज सूरत में, दिल्ली में, पंजाब में, कश्मीर में, गुजरात, तमिलनाडु वहाँ जो काम कर रहे हैं, एक बार फिर से बिहार में अगर उनको अवसर मिले और बिहार में आकर काम करने का मौका मिले तो फिर इसे रिवर्स माइग्रेशन कहा जाता है। और ये एक बहुत ही संतोषजनक एक स्थिति बनती है। और फिलहाल ऐसी कुछ स्थिति जो है वो बिहार में बनती नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, दरअसल पटना के लिए या फिर बिहार के लिए कहें तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। हम इस वक्त एक फैक्ट्री में मौजूद हैं जहाँ पर स्पोर्टिंग गियर्स बनाए जा रहे हैं। अब स्पोर्टिंग गियर्स क्या होता है? खेल कूद की तमाम सामग्री जो है वो इस फैक्ट्री में बनाई जा रही है। और यहाँ पर क्रिकेट बैट से लेकर बॉल, ग्लव्स, बाकी आपको स्पोर्ट्स शूज़ जो हो जाते हैं, फिर आपको जो भी क्रिकेट के लिए हेलमेट होता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ बनाई जा रही हैं। और ये किसके द्वारा बनाई जा रही हैं? ये तमाम चीज़ें आप देखिए, ये मेरे हाथ में ये बैट है, ये इंग्लिश विलो है और इसकी जो लकड़ी है वो इंग्लैंड से आई है, लेकिन इसे आज बैट की शक्ल, बैट की रूप का जो रूप है, इसे एक बिहारी मज़दूर दे रहा है। यानी जो बिहार का रहने वाला है और जो पंजाब में, अन्य राज्यों में काम करता था, वो आज वापस वहाँ काम छोड़कर बिहार आ गया है, पटना आ गया है। और यहीं पर पटना में देख सकते हैं ये इंग्लिश विलो जो एक लकड़ी है, इसको बैट की शक्ल दे रहा है। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तकरीबन 4-5 साल पहले पटना में एक एंटरप्रेन्योर है निशांत रंजन, उन्होंने एक कह सकते हैं कि विज़न लेकर वो आगे बढ़े कि भाई पटना में ही क्यों नहीं बिहार में ही एक स्पोर्ट्स को लेकर जो है एक फैक्ट्री डाली जाए, क्योंकि स्पोर्टिंग कल्चर बिहार में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रचलित नहीं है। और इसीलिए उन्होंने 4-5 साल पहले ये फैक्ट्री डाली। पटना से थोड़ी दूर बाहर गया रोड में ये बैरिया इलाके में जावा स्पोर्ट्स नाम से जो है उनका ये ब्रांड है, उनकी ये कंपनी, ये फैक्ट्री उन्होंने शुरू की है। और यहाँ इस फैक्ट्री में आप देख सकते हैं किस तरीके से रोज़ाना मज़दूर यहाँ पर काम करते हैं। और ये तमाम मज़दूर वो हैं, करीब 35 से 40 इनकी संख्या है, जो अब तक यही क्रिकेट बैट, बॉल, बाकी जो तमाम चीज़ें होती हैं स्पोर्ट्स की जो इस्तेमाल होती हैं, ये तमाम चीज़ें ये लोग लुधियाना, जालंधर में बनाया करते थे। लेकिन आज ये तमाम जो ये लोग हैं, ये मज़दूर हैं, वो पंजाब को छोड़कर आज वापस अपने राज्य आ गए हैं, अपने घर के पास आ गए हैं और यहाँ पर ही देखिए इनको अवसर मिला है। तो एक रिवर्स माइग्रेशन का ये जीता जागता कह सकते हैं एक उदाहरण है कि किस तरीके से अगर अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, तो क्यों कोई बिहार का व्यक्ति जो है वो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाएगा? क्यों नहीं पटना में बैठ कर या फिर बिहार में बैठ के वो यहाँ रहकर काम करे अपने परिवार के साथ अपने रहकर। अब हमारे साथ एक ये व्यक्ति मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? नाम अजीत कुमार। अजीत क्रिकेट बैट बना रहे हो यार, कहाँ पहले, इससे पहले कहाँ काम करते थे? पहले मैं पंजाब के बटाला में काम करता था, DSC कंपनी में। वहाँ भी क्या बैट वैट बनाया जाता था? क्रिकेटिंग कंपनी? वहाँ तो बहुत मशहूर फैक्ट्री है। हाँ। वो इंटरनेशनल लेवल की फैक्ट्री है वो। तो वहाँ भी मतलब ये क्रिकेट की ही सामान वहाँ पे सब बनाया जाता था? क्रिकेट का ही बनता है। तो वहाँ पे कब से कितने दिनों तक आप काम किया? वहाँ तो मैं लगभग 20-22 साल काम किया। बटाला। बटाला। वहाँ 20-22 साल काम किया। तो फिर यहाँ पटना कब आ गए? यहाँ तो हम लॉकडाउन बाद घर आए हुए थे, तो फिर यहाँ से सर का फ़ोन गया कि अगर करना चाहते हो आप कर सकते हैं यहाँ पर काम। तो हम कहीं थोड़ा सोचा अपने नज़दीक में ही हैं तो कर लेंगे, अच्छा रहेगा। तो रहने वाले कहाँ के हो अजीत? रहने वाले मुजफ्फरपुर के हैं। बस यहाँ से 70-80 किलोमीटर पटना से। इससे बढ़िया क्या है, अपने घर में काम मिल गया एक तरह का,
ये तो हम भी खुश हैं, परिवार वाले भी खुश हैं। जो तनख्वाह वहाँ मिलता था पंजाब में वही यहाँ मिल रहा हाँ है। वही यहाँ मिल रहा है, बिल्कुल। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। बेकार पंजाब में जाके वहाँ काम कर रहे हमारे हैं। बहुत से आदमी वहाँ पर है पंजाब में, जो वहीं यहाँ गए वहाँ कर रहे हैं काम। ये तो बिहार के लिए एक अच्छा है ना कि पलायन तो इतना बड़ा समस्या है। हर साल देखते हो हजारों लाखों लोग जो हैं वो देश ऐसे माफ कीजिएगा बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं। क्या भाई मजबूरी है ना, काम यहाँ बिहार में नहीं था इसलिए। जैसे जैसे काम खुल रहा है लोग यहाँ सोच रहे हैं अपने घर में मिल जाए, ठीक है। आप कम से कम उस लकी लोगों में है जिनको यहाँ मौका मिल यहाँ गया। मौका मिला, बहुत लकी है जो यहाँ मौका मिल गया, अपने घर के पास ही मिल गया। तो यहाँ क्या क्या बनाते हो अजीत? यहाँ क्रिकेट बैट बनाते हैं हम, कश्मीर बिल्लो, इंग्लिश बिल्लो, ये बॉल वॉल सब बन रहा है? हाँ बॉल वॉल सब बन रहा है, और जूते बनते हैं यहाँ पर सब है जी। चलिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फैक्ट्री है निशांत रंजन ने जो डाली है, यहाँ पर स्पोर्ट्स की तमाम चीज़ें जो हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर बनाई जाती हैं। अब ये जो दूसरा सेक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पर जूते बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे खेल कूद में जो इस्तेमाल किए जाने वाले जूते होते हैं, थोड़ा विशेष किस्म के वो जूते होते हैं, वो जूतों को यहाँ पर देखिए इस फैक्ट्री में किस तरीके से यहाँ बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं एक सुखद तस्वीर ये नज़र आती है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि पलायन जो है कितना बड़ा मुद्दा बिहार में बना हुआ है। बेरोज़गारी को लेकर जो है सवाल खड़े होते रहते हैं। मज़दूर हज़ारों लाखों की संख्या में हमेशा रोज़ाना ट्रेन भर भर के जो है दूसरे राज्यों में जाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से स्पोर्टिंग शूज़ बनाए जा रहे हैं। ये लोग भी क्या बाहर से ही आए हैं सब लोग? यहाँ महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ललिता कुमारी। ललिता, क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? क्या बना रहे हो? जूता बना रहे हैं। जूता बना रहे हो? तो इससे पहले जूता कहीं बनाते थे कहीं पे? बनाते थे थोड़ा कम। कहाँ पे बनाते थे? दूसरा जगह, मतलब जनार्दन बोलते थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। कुछ और लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जय किशोर सर हुआ। जय किशोर, ये जूते बना रहे हो, इससे पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले जलंधर काम कर रहे थे सर। जलंधर पंजाब में कितने साल वहाँ काम किया? वहाँ 2012 से लेकर 2021 तक 10-11 साल वहाँ पे काम किया। हाँ जी सर। तो फिर लॉकडाउन के बाद यहाँ आ गए थे? हाँ, लॉकडाउन के बाद सर यहाँ पे आ गए थे और 22 मार्च को। तो उसके बाद फिर वापस नहीं गए? ना, वापस नहीं गए सर, क्यों? कि यहाँ पे बेहतर लगा हमारे लिए और सुविधा मौका भी मिल है गया घर के यहाँ पास पे। ही। हाँ जी पक्का। ये तो अच्छी बात है कि भाई लोग पलायन करके भी इतना दूसरे राज्य में जाते हैं, अगर मौका मिल गया तो वापस आ गए हो। हाँ जी सर, वो मौका मिला, वापस आ गए। अब हमारे लिए बहुत बेहतर है यहाँ कहाँ पे। के रहने वाले हो? मुजफ्फरपुर जिला का सर। तो यहाँ क्या क्या बनता है इस फैक्ट्री में? यहाँ पे स्कूल शूज, क्रिकेट शूज और बैट, 3 चीज़ बन रहा है सर यहाँ पे। बैट बॉल सब देखने हाँ यहाँ जी बनता है सर। यहाँ हाँ पे। जी सर। तो सैलरी वाली ठीक ठाक है, कोई दिक्कत हाँ, तो नहीं सैलरी है? चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सर, टाइम टेबल से सब कुछ मिल जाता है लगता सर। है कि यहाँ पर बिहार में और इस तरीके का फैक्ट्री थोड़ा खुले तो बाहर से सब लोग वापस आए बिहार, हाँ, ये चीज़ें ज़रूरी है सर, लगे तो और अच्छा बात है सर। है ना? हाँ जी सर। चलिए, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं हम सुन रहे थे। ये जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, अब इस पूरे पहल के पीछे जो व्यक्ति है, जो इंसान है, उनसे बात कर लेते हैं। निशांत रंजन मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर एंटरप्रेनर हैं, पटना के ही रहने वाले हैं। पूरा जीवन इन्होंने पटना में ही गुजार दिया है और खेल कूद में बहुत रुचि है। निशांत, आपकी रुचि ही नहीं सर, मतलब क्रिकेटर रहे हैं और जूनियर लेवल पे काफ़ी लंबा क्रिकेट खेला। मेरे बड़े भाई खुद बिहार स्टेट को रिप्रेजेंट किए हुए हैं रणजी ट्रॉफी में 10 साल। सो हमारा मतलब अकेले का नहीं, हमारा खुद का एक था कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा हार्डवर्क लगा। आप बोल सकते हैं कि हम लोग एक पहाड़ को हिलाए हैं, बट आप लोग का सपोर्ट रहा तो आगे और अच्छा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि देखिए, बिल्कुल खालिश बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्पोर्टिंग कल्चर बिहार में समझ ही रहे उतना रहा नहीं है कभी। इस तरीके का जो एक पहल है फैक्ट्री, थोड़ा सा एक अनसुना लगता है। बिल्कुल, भाई अब क्रिकेट बैट, हम लोग क्रिकेट बैट सुनते थे पंजाब में बनता है, कश्मीर में बनता है, टीवी में भी देखते थे कि भाई वहाँ बनता है। पटना में ये सब हो रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा रीज़न सर यही रहा कि जब हम लोग जितने साल हम लोगों ने खेला तो हम लोग को एक जेन्युइन प्रोडक्ट, एक जेन्युइन प्राइस पे हम लोग के लिए एक ड्रीम ही था। चूँकि बहुत सारा, चूँकि 2 शहर में इसका सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से कभी भी डिमांड और सप्लाई जो है वो मैचअप नहीं हो पाया, और ईस्टर्न पार्ट इसी वजह से हमेशा से नेग्लेक्टेड रहा। यहाँ जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं आ पाए,
बहुत सारा प्राइसिंग का इशू था। सो मुझे लगा कि ये अभी जो आज के डेट मेरी इच्छा यही है कि जो भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उनको मैं अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट एकदम बिल्कुल रिजनेबल रेट पे दूं, सो दैट कि वो आगे और अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे चीज़ों के साथ खेलें। ये फैक्ट्री कब डाली, ज़रा दिमाग में कैसे आया, ज़रा सा कुछ बैकग्राउंड बताओ यार। बैकग्राउंड सर यही था कि क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलने के बाद एसोसिएशन का अपना प्रॉब्लम हुआ बिहार झारखंड के बाद, उसके बाद से एकदम नो मैंस लैंड में एकदम से घिर गए। फिर जॉब किया, आई वॉज अ बैंकर फॉर 12 ईयर्स। कहीं ना कहीं था कि यार कुछ अपना करना है, कुछ अपना करना है, और जो भी करना है बिहार में ही करना है। ये शुरू से एक दिमाग में चीज़ होता है, और एक ब्रांड खड़ा करना मेरा सबसे बड़ा मोटिव था। और सेगमेंट यही था, चूँकि क्रिकेटर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है कि चीज़ों को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, वो चाहे बैट हो, सॉफ्ट लेदर हो, शूज़ हो। इसी को करने के लिए प्रॉपर रिसर्च वर्क, जालंधर जाना, मेरठ जाना, वहाँ एक एक कारीगरों से बात करना, इसके रॉ मटेरियल्स को कैसे हम प्रोक्योर कर सकते हैं। बहुत समय लगा सर, क्योंकि 2018 में मैं जॉब छोड़ा हूँ। 2019, 20, 21 ये 3 साल कंप्लीट इंटेंसिव रिसर्च के बाद फाइनली हम लोग जाकर 2022 में ऑपरेशनल हुए हैं और अभी तक यहाँ कर रहे हैं। और बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ निशांत, ये कि रिवर्स माइग्रेशन। बिहार, हम लोग बिहार के लोग, हम लोग जानते हैं ट्रेन भर भर के हर दिन कितने हज़ारों लाखों लोग जाते हैं। आज जब ये देख रहे हैं कि ये लोग खुद पंजाब से या कि जहाँ जहाँ ये लोग काम करते थे 10 साल 20 साल बता रहे हैं, वो छोड़कर जब पटना आए हैं, बिहार आए हैं, ये कैसे संभव हो पाया? संभव सर, आप यही समझिए कि आप सिर्फ उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि क्या इन लोग का एक लाइफ रहा होगा, बट हम उसको जिए हैं। हम उन लोग को जालंधर में भी देखे हैं, मेरठ में भी देखे हैं, और जो खुशी मिलती है उन लोग को देखकर कि आप परिवार के इतने नज़दीक हैं, आप सारे फेस्टिवल्स में अपने घर में बिता रहे हैं, वो सर उसका कोई दो ये नहीं है। काफ़ी अच्छा लगता है इन लोग को देखकर, और बेसिकली ये लोग रियल हीरो हैं इसमें। ठीक है, मैं आगे से लीड कर रहा हूँ वो अलग बात है, बट रियल हीरो यही हैं। जितना अच्छा वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट, जितने अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं, इतना एक्सपर्टीज़ है, इतना टैलेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। और सारे कारीगर, आप मतलब किसी का एज मान चलिए 35 साल है, लेकिन वो 20-20 साल से, बहुत अर्ली एज में वो यहाँ से निकल के गया और 15 साल 20 साल से वहाँ बहुत ही ख़राब स्थिति में काम कर रहा था। उनको वापस लाने का काम किए हैं सर, और बहुत अच्छा लगता है, और मेरी कोशिश रहेगी कि और आगे लाएँ। निशांत, यहाँ फिलहाल फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, और इसमें से बाहर से कितनों को लेके आया है इन बिहार के लोगों? एट प्रेजेंट सर 35 है मेरे पास कारीगर, सारे सेक्शन मिला के। 35 में सर 30 हमारे जो हैं वो सारे रिवर्स माइग्रेशन का काम किया हमने। सब बिहार के ही हैं, लेकिन अन्य राज्यों में काम? बिल्कुल 100%। कहाँ से लेके आए हो सबको? सर ज़्यादातर मुजफ्फरपुर के हैं, फिर हाजीपुर, समस्तीपुर, छपरा, गया। काम कहाँ किया करते थे लोगों से? जो शूज़ वाले हैं वो ज़्यादातर जालंधर में थे, बैट वाले जालंधर, मेरठ यहाँ से करके लाया। कुछ एक जो हैं, जो ये सेगमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली वगैरह में थे, काम कर रहे थे। तो जैसा ऐसा जहाँ पे जिनका था वहाँ से फिर मैंने सबको आइडेंटिफाई करके लाए। ये बड़ी अच्छी बात है, कम से कम रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। आपको भी लगता है कि और इस तरीके की कोई फैक्ट्री या कुछ लोग अगर लगाएं, बिल्कुल उद्योग धंधा लगाएं, तो लोग बिहार से बाहर जाके काम कर रहे हैं, वापस मौका मिले तो क्यों नहीं कोई आना? बिल्कुल सर, देखिए मतलब मेरा ये कहना है कि मैं अकेले जितना अपॉर्चुनिटी और जितना पोटेंशियल है हमारे मार्केट में, अगर सिर्फ बिहार के कंजम्पशन को ही हम अगर केटर कर लें तो ऐसा 10 कंपनी खड़ा हो सकता है। और मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है, अगर सब लोग मिल के अगर एक कॉमन विज़न लेके काम करेंगे, एक स्पोर्ट्स हब, मेरा विज़न है एक बिहार को एक स्पोर्ट्स हब बनाने का, जहाँ पर कि सारे, मैं सिर्फ क्रिकेट तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखने वाला हूँ। मैं इसके बाद फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, मैं सारे स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करूँगा, और जितनी ज़्यादा कोशिश होगी मैं उतने वर्कर्स को वापस लेके आऊँगा। ये मेरा कमिटमेंट है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो देखा निशांत, जिन्होंने ये फैक्ट्री डाली है, और फिलहाल कह रहे हैं 35 यहाँ पर उनके साथ यहाँ वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, उसमें से 30 रिवर्स माइग्रेशन वाले हैं। वो बिहार के लोग जो बाहर में वर्षों से काम कर रहे थे, लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका उनको मिला, इस तरीके का एक यहाँ पर कहे तो फैक्ट्री लगाई गई, तो वैसे 30 लोग हैं जो दिल्ली में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में कहीं और काम कर रहे थे, और ख़ासकर स्पोर्ट्स गियर बनाने के काम में लगे हुए थे। वो आज उन राज्यों को छोड़कर वापस अपने घर के पास आ गए हैं और यहाँ पर इस फैक्ट्री में जो है काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये एक सुखद तस्वीर ज़रूर है
कि बिहार में पलायन जो इतनी बड़ी समस्या है, वहाँ पर अगर रिवर्स माइग्रेशन होता है तो जाहिर सी बात है, एक कह सकते हैं कि अगर सरकार भी अपने लेवल पर उद्योग धंधे लगाए तो फिर हज़ारों की संख्या में बिहार छोड़कर कोई अन्य राज्यों में नहीं जाएगा, बल्कि अन्य राज्यों में जहाँ आज वो काम कर रहा है वहाँ से वो ट्रेन पकड़कर वापस बिहार आएगा और यहीं पर वो काम करेगा। रोहित सिंह, पटना, आज तक।